हमारे साथ दीपिका जी भी मौजूद है जिन्होंने इस केस को शुरू से लेकर आखिरी तक हैंडल किया और मैं तारीफ करना चाहूँगा इनकी कि वालिया जी के लिए एक तरह से भगवान का काम किया। दीपिका जी बहुत अच्छा आपने काम किया। मुझे बताइए कि ये जो टच में आई ये लेडी कैसे, मतलब इसके बारे में आपने थोड़ी रिसर्च भी की होगी, पता भी किया होगा भाई कौन है ये, क्या चाल चलन है, और कोई विक्टिम सामने है आपके पास? मैंने इस लेडी के लगभग 4-5 विक्टिम से बात करी है चिराग। अच्छा। और सब लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो अपना आवाज़ उठाने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। और इस महिला की वही बात है, हमारे समाज में महिलाओं के लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बिहेवियर और जिस तरह का इस महिला का आचरण है, शर्म आती है मुझे कि ये महिला नाम के ऊपर बिल्कुल धब्बा है। इसने राकेश वालिया सर जैसे रिस्पेक्टेबल सिटीजन, सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड इंडियन कैप्टन, आर्मी के कैप्टन है, जो उसने एलिगेशंस लगाए हुए हैं ना कि इन्होंने मेरे साथ ओरल किया, इन्होंने मेरे साथ ये किया, इन्होंने फिर उसके बाद ये यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इतनी गंदी भाषा चिराग, मतलब इतनी गंदी भाषा। किसी महिला के साथ एक्चुअली में क्राइम हो ना तो उसका इतना बड़ा ट्रॉमा होता है। और ये एक नंबर की एक्सटॉर्शनेट। मैं जितने भी ये महिलाएं जो मल्टीपल रेप केसेस करती है ना, मैं सबसे पहली चीज़ बोलती हूँ विक्टिम्स को, एक पूरा टेबल बनाओ। तो ये टेबल है, यहाँ पे ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। 376, 354, 509, 354, 377, ये जो 5 सारे 6। मुकदमे दीपिका जी हाँ, कहाँ दर्ज हुए? ये सारे दिल्ली में हुए हैं। हौज खाजी, आईपी एस्टेट, जामिया नगर, लाहौरी गेट, हजरत निजामुद्दीन, मेहरौली, कोतवाली, द्वारका। ये प्रॉपर एक्सटॉर्शनिस्ट है चिराग, ठीक है। अभी तो हम लोग आगे इसके ऊपर कार्यवाही डेफिनेटली करेंगे, बट आज ही जैसा राकेश वालिया सर ने बोला, आज हमारे को इसकी एक और एफआईआर दर्ज करी हुई मिल गई, जो इसने 21 नवंबर 2024 को कराई है। राकेश सर को ट्रैप करने के बाद भी ये 3 और मुकदमे दर्ज करा चुकी है। पैसे की डिमांड करती है, एफआईआर करने से पहले डिमांड करती है, अगर डिमांड पूरी ना हो पैसे की तो एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद दोबारा डिमांड करती है कि मैं हॉस्टाइल हो जाऊंगी, लेकिन अगर वो इंसान फिर पैसे नहीं देता तो बकायदा ट्रायल चलाती है। तो सुन लीजिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी, आप लोग भी सुन लीजिए ये कितना बड़ा मजाक है कानून के साथ। ये देखिए, हौस खाजी, आईपीएस स्टेट, जामिया नगर, लाहौरी गेट, हजरत निजामुद्दीन, मेहरौली, कोतवाली, द्वारका, ये सारे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर इस महिला ने मुकदमे दर्ज कराए हैं। क्या सारे मुकदमे फर्जी हैं? मुझे तो डेफिनेटली फर्जी है। मैंने 5 विक्टिम से तो खुद बात करी है, सब लोगों के साथ सेम मोडस ऑपरेंडी है कि किसी ना किसी तरह से अच्छा, मिलती पांचों है। अब सारे केसेस का मुझे लीगल स्टैंड बता दीजिए, जैसे इस केस में तो बरी हो गए। मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादातर केसेस जो हैं वो अभी ट्रायल उसमें चल रहे हैं, एविडेंस कोई नहीं है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है। एक मुकदमे में जो सबसे पहले इसने 2014 में दर्ज कराया, नहीं 2014 नहीं, हाँ, 2014। एक नहीं, ये एक नहीं 2022 का एक मुकदमा है जिसमें इसने बकायदा एडमिट किया है कि इसने 7 केसेस फाइल करे हुए हैं। वो ट्रायल चल रहा है अभी उस इंसान का। एक बड़ा अजीब चिराग, मतलब एक इसने कोर्ट स्टाफ के ऊपर एफआईआर दर्ज करी हुई है। इसके खुद के ऊपर एक मुकदमा हुआ था, जो वो जहाँ पे काम करती थी उन लोगों ने इसके ऊपर मुकदमा फाइल कराया था, उनके पैसे वैसे इसने मार लिए थे। तो उस मुकदमे में जिस कोर्ट में जाके जिस आदमी से मिली थी कोर्ट स्टाफ से, उसी के ऊपर भी रेप का केस लगा दिया और कह रही है कि कोर्ट के अंदर रेप हुआ है। मतलब इसकी हद इतनी है। और ये देखो आप चिराग, अप्रैल 2021, जून 2021, जून 2021, दिसंबर 2021 में इसने 4 एफआईआर दर्ज करी हैं। इतनी मंझी हुई खिलाड़ी है ये लेडी। और दिल्ली पुलिस अगर इसको अरेस्ट नहीं करेगी, अगर इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर नहीं डालेगी, तब तक इसका पूरा का पूरा जो रैकेट है वो यूं का यूं मैं चलता इसी रहेगा। पर आ रहा हूँ। 2014 का मैं एक मुकदमा देख रहा हूँ और आज 2024 का भी आपने एक बता दिया मुकदमा। जी जी, 9 या 8 मुकदमे हैं। 9 मुकदमे। 9 मुकदमे। अब मुझे ये बताइए कि ये लगातार मुकदमे दर्ज कराती जा रही है, दिल्ली पुलिस मुकदमे दर्ज करती जा रही है, इनमें से कई ऐसे भी आरोपी हैं जो जेल गए। हाँ जी बिल्कुल, वो जो मैं आपको बता रही हूँ, राउज एवेन्यू कोर्ट वाले जो इंसान हैं वो जेल गए हैं। उससे ये दूसरे नंबर वाले हैं, ये भी जेल गए हैं, ये भी जेल गया है। इसके खिलाफ अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, हमारे राकेश सर के का अरेस्ट नहीं हुआ। इन दोनों से मैं अभी कांटेक्ट नहीं एस्टेब्लिश कर पाई हूँ। तो ये भी गया था क्या द्वारका वाला? द्वारका जेल गया था 6 महीने। जेल हो गए, ये 6 महीने गए, कई कई तो पीड़ित साल साल जेल गए हैं सर। आप देखिए, 1 साल आदमी जेल में अंदर रहा, ट्रायल चल रहा है, पुलिस को क्या ये चीज़ मालूम नहीं है?
आप ये बताइए, मेरे में जब पुलिस ने एफआईआर फाइल की है, चार्जशीट फाइल की, नो अरेस्ट चार्जशीट, ये नहीं पीड़िता ने आइडेंटिफाई नहीं कर सकी जगह, ये नहीं कर सकी। चार्जशीट में ये लिखा है कि भाई मेरे को नहीं पता गाड़ी कौन सी थी, मैं गाड़ी नहीं, मेरे को नंबर नहीं मालूम। शाम को जब मैं गया हूँ, कहती हाँ यही गाड़ी थी। अगर आप पहली बात तो चार्जशीट ना फाइल करो, चार्जशीट फाइल करने के बाद फिर उसको क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दो ना, क्यों मैं जाऊँ ट्रायल में ना। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की। एक और चीज इस केस में बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें जो दीपिका जी बताएंगी। एक और चीज बताती हूँ, नाम बदलती है हर जगह, ठीक है, स्पेलिंग बदल देगी, डेट ऑफ बर्थ बदल देती है, एड्रेस हर जगह पे अलग अलग है, कहाँ पे, कहीं पे अपने आप को बोल रही है हाउसवाइफ है, कहीं पे डिवोर्स्ड है, कहीं पे 2 बच्चे हैं, और ये एक्चुअल में 2 बच्चों की माँ है। इसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, इसका मुझे लगता है पति भी इसके साथ डेफिनेटली एक्सटॉर्शन बिजनेस में, ये प्रॉपर रैकेट है। ये जो एडवोकेट जिसने इनको, जो सो कॉल्ड एडवोकेट, मैं तो बोलती हूँ उसका नाम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, यशदेव चौहान है इस बंदे का नाम। हमने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसक्रिप्ट फाइल करी है जिसमें वो पैसे की डिमांड कर रहा है ये केस सेटल करने के लिए। और बाकी लोगों से, जो विक्टिम से मैंने बात करी, उन मुकदमों में भी इसी आदमी ने फ़ोन करके पैसे मांगे। ये किसका वकील है? ये मोहतरमा का वकील है। ओके, तो कहने का मतलब है कि वकील, ये लेडी और शायद और लोग मिलकर पूरा रैकेट चला मुझे रहे हैं। नहीं पता वो वकील है कि नहीं है, बट वो अपने आप को वकील बताता है। ठीक है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसके कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हैं, उसमें किसी और वकील का नाम मुझे है। एक चीज बताइए दीपिका जी, इतने सारे मामले दर्ज हो गए, इतने सारे एड्रेस बदल दिए, नाम बदल दिए, कुछ डॉक्यूमेंट तो दिखाए होंगे ना, पुलिस ने मांगे होंगे जी, आप बताइए। नहीं चिराग, सबसे प्रॉब्लमेटिक यही चीज़ है, एक महिला जाएगी पुलिस स्टेशन, ये बोलेगी कि मेरा रेप हो गया, बस उसकी स्टेटमेंट, उसकी जो कथनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं देख रही है पुलिस इन केसेस में। केरला हाई कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट में, बल्कि एक जज का अभी पिछले हफ्ते ही फैसला आया है, उन्होंने कहा कि महिला जो भी स्टेटमेंट दे रही है वो कोई गॉस्पेल ट्रूथ नहीं है, पुलिस को महिलाओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए अगर वो झूठ बोल रही हैं, लेकिन नहीं लेती है पुलिस। क्योंकि एक तरफ पे हाई कोर्ट ये बोल रही है, तो एक तरफ पे सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि सिर्फ महिला की स्टेटमेंट के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। अरे भैया, बाकी ये टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, यहाँ पे आप मानेंगे उसकी सीडीआर में, चिराग, जो जिस ड्यूरेशन में वो 1 घंटा 15 मिनट राकेश सर के साथ थी, उसने 4 इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स करी हैं, ठीक है ना। उसकी सीडीआर जो निकली है, राकेश सर की सीडीआर निकलेगी, वो आई एम श्योर कि मेहरौली, ये छतरपुर पुलिस मेट्रो स्टेशन से बोटैनिकल गार्डन स्टेशन का जो गूगल मैप होता है ना, आई एम श्योर कि इनकी लोकेशन उस मैप के हिसाब से चल रही होगी। उसने बोला 34-35 में ले जाके सेक्टर में मेरा रेप कर दिया। अरे भैया, एक बार आप ये देख लो कि राकेश सर की ही लोकेशन कहीं डेविएट हुई है एक बार भी, वहीं का वहीं मैटर खत्म हो जाता है ना। इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। बट महिला ने बोल दिया बस। और देखिए सेक्शंस, देखिए कितने डेंजरस हैं, 328, 376, 377, 506। अगर किसी इंसान की कन्विक्शन होती है इन सेक्शंस में ना, तो उसको 20 साल तक की सजा होती है। बताइए और कि सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द नहीं बोला इस महिला के खिलाफ कि ये कानून का चलिए, मैं आपसे नहीं, सर, पूछता मैं हूँ। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने पहले तो जब मेरे पास 7-8 एफआईआर आ गई, मरते गिरते, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे मैं जाके ये निकाल के लाया हूँ कहीं ना कहीं से, तब मैंने एक आरटीआई डाली कि भाई इस बंदे ने कितने कितने केस डाले हुए। जवाब मेरे को ये आया, ये इसका पर्सनल मामला, हम बता नहीं सकते। उसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस ने थ्रू माय लॉयर इतने ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी हैं, इतने कुछ किया है, आज तक उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक पिटीशन डाली है साकेत कोर्ट में, ये कहते हुए कि भाई इसके अगेंस्ट में एफआईआर की जाए। उस पे कोई ऑर्डर नहीं आया, लेकिन वर्बल ये कहा गया कि आप क्या करिए, एक एप्लीकेशन जाके मेहरौली थाने में दे दीजिए इसके अगेंस्ट में। एप्लीकेशन देने जब गए मेहरौली थाने में, एप्लीकेशन लेने से पहले मना किया गया, कहा ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। जब मेरे लॉयर ने कहा भाई जुरिस्डिक्शन में नहीं आया तो आपने एफआईआर क्यों दर्ज कर ली? वो वहाँ पर चिट्ठी दी हुई है, लेकिन आज तक वो चिट्ठी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बट होपफुली अब होगी। हम लोग जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे संपर्क में हैं, चिराग। हम वी आर वेरी पॉजिटिव दैट दिस टाइम दे विल डू समथिंग। मुझे ये बताइए कि सर, ये तो मतलब एक बड़ी विचित्र स्थिति आपने बताई कि आपने 4 साल तो मुकदमा लड़ा इसका, आप ऑलरेडी कैंसर आपको हुआ, आपकी वाइफ को भी जो है वो हार्ट डिजीज़ है आपने बताया, और ब्रेन हेमरेज भी हुआ। कभी लेडी से आपने बात करने की कोशिश की कि भाई आपने मेरे खिलाफ क्यों करा दिया ऐसा, ये सब कुछ क्यों कर दिया, या आपको लगा कि नहीं मैं इसको सबक सिखाऊंगा? सर देखो, ऐसा है कि पहली बात, मैं बात जान के नहीं करना चाहता था कि मेरे अगेंस्ट क्यों, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ और चीज़ शुरू कर दे। एक चीज़। दूसरी चीज़, मेरे को इतना पता है कि सच्चाई कहीं ना कहीं अंत होगी,
मैं आई एम वेरी कन्विंस्ड। और फौजी बैकग्राउंड के हिसाब से मैंने कहा अगर मैंने गिव अप कर दिया ना, सब गिव अप कर देंगे और सारे जने करते चले जाएंगे। लेकिन सच ये बताता हूँ चिराग जी, मेरे को इतना नहीं पता था कि सिस्टम मेरे साथ खड़ा ही नहीं होगा, ये नहीं पता था। शायद अगर ये पता होता सिस्टम खड़ा नहीं होगा, शायद मैं भी ऐसा होता, 1-2 लाख रुपए दे के मैं निकल जाता, क्योंकि इतने ज़्यादा दर्द से मैं ना गुजरता और इतने ज़्यादा पैसे जितने खर्च किए मैं ना करता। कितने खर्च हुए सर उसकी कोई गिनती ही नहीं है। मतलब जब से आपने लॉयर भी किया होगा लगातार आप? मैं क्या लॉयर क्या कह रहा हूँ, वाइफ की ट्रीटमेंट की आप बिल देख लो नहीं, वो तो चलिए अलग भाई, चीज़ हो गई। अलग कहाँ से होगी, इस केस के साथ ही तो उसका वो हुआ है, ब्रेन हेमरेज ठीक है, वो तो जो मतलब- हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये चीज़, आई लॉस्ट माई जॉब। 29 तारीख को ये हुआ, 30 तारीख की सुबह मेरे को कॉल आती है मेरे सीनियर्स ने, उन्होंने ये कहा कि यार हम वी कांट कंटिन्यू, प्लीज टेंडर योर रेजिग्नेशन। एंड अ कंपनी जिसमें मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ, ये 4 साल वो रखेंगे आपको? कौन रखेगा सर? लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब है उस टाइम पे सारे जने एडवांटेज लेते हैं। 17-18 साल उस कंपनी में काम किया है, सारे जने एडवांटेज लेते हैं। वो तो खैर वो एक चिराग हमने different- तो चिराग हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट राकेश सर की मदद करी है। और जो एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लड़ा है, उन्होंने भी ऑलमोस्ट प्रो बोनो बेसिस के ऊपर राकेश सर की मदद की है। तो आई होप राकेश सर अग्री करेंगे कि यहाँ पे एटलीस्ट कोई नहीं मिला इनको जो एडवांटेज लेना चाहता होगा। तो और हम तो निस्वार्थ और निशुल्क लोगों की मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह से लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं हमारी आ सकें। और धन्यवाद करते हैं हम जस्टिस धूलिया का, सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने एटलीस्ट आखिर में हमारी बात तो सुनी। बट एक लेकिन- बस ये संकोच है कि इतनी हिस्ट्री देते हुए उनके पास सब पावर्स थी कि वो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी बिठा सकते थे, इसकी मोडस ऑपरेंडी के ऊपर एक वो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को डायरेक्ट भी कर सकते थे कि ये क्या इसकी हिस्ट्री है, और यहाँ एक्शन भी इस महिला के खिलाफ जो है इनिशिएट कर बिल्कुल, सकते थे। ये लेकिन नहीं किया। मेरा यही कहना था आखिर में जो दीपिका जी ने कह दिया। सवाल ये उठता है कि अब इस लेडी के खिलाफ दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी और ये बता दिया कि झूठे मुकदमे दर्ज कराया था। हाई कोर्ट ने सीरियसली नहीं लिया इस केस को, अगर वही सीरियसली ले लेती तो शायद स्थिति कुछ और होती। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आखिर में जीत न्याय की हो गई। लेकिन ये पूरी तरह से जीत तब होगी जब ऐसी महिलाएं जो इस तरह के फर्जी मुकदमे दर्ज कराती हैं वो जेल के अंदर जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, जो इनके साथ जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो पूरे रैकेट में शामिल हैं, वो लोग जाएंगे। अभी तो एक केस की डिटेल सामने आई है, जितने 9 केसेस अगर कोई महिला रेप के दर्ज करा रही तो आप भी भली भांति जानते होंगे उसमें कितनी सत्यता होगी। खैर, ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।